नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वृत्त के बारे में, इस वीडियो में भी मैं वृत्त से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा कि किस किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसका समाधान कैसे करेंगे। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो वृत्त का देखा होगा तो उसमें वृत्त से संबंधित सारी बातें जो मूलभूत रूप से जरूरी हैं उसे मैंने बताया है। यदि नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, लगभग प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो आप अंत तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और हमारा जो प्रश्न है वह पहला प्रश्न है। देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? यानी कि पहिया, इसकी बात हो रही है और यह 1000 बार चक्कर लगाता है तो 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि एक चक्कर में यह कितनी दूरी तय करता है, इसको पहले हम निकाल लें। तो यह 88 किलोमीटर है, तो यह मीटर में कितना होगा? तो 88 को 1000 से हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 88,000। और यदि 1000 से हम भाग दे दें तो हमारा निकल जाएगा कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है। तो निकल गया 88 और यह मीटर में हो गया, यानी कि 88 मीटर एक चक्कर में यह दूरी तय करता है। तो अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यह तो हो गई पूरी बात कि यह टोटल 88 मीटर है, यानी कि परिधि। तो परिधि का सूत्र आप जानते हैं कि क्या होता है, 2πr। और यह किसके बराबर है? तो 88 के बराबर है। तो पाई का मान आप जानते हैं कि होता है 22/7 गुना r बराबर 88। यदि देखिए यहीं पर हम यदि कटा दें तो 22 चौके 88, 2 दूनी 4, तो r बराबर निकल गया 14 मीटर। यानी कि यह हमारा उत्तर हो गया 14 मीटर। किसका? पहिया का। पहिया का जो हमारा त्रिज्या निकला वह 14 मीटर निकला। अब दूसरा प्रश्न है कि वृत्त की अर्ध परिधि 36 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? और आप जानते हैं, यदि मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो अर्ध परिमिति का मैंने सूत्र बताया है। तो वृत्त का अर्ध परिमिति होता है πr + 2r। तो देखिए दोनों में यह r कॉमन है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि मैंने पाई का मान यहां रख दिया और यह किसके बराबर है? तो 36 के बराबर है, तो यहां मैंने 36 लिख दिया। अब देखिए यदि यहां पर मैं करता हूं 7, यह देखिए बराबर 36, तो अब इसको हम लिखें, तोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, यानी कि r × 36/7 बराबर 36। तो ये 36 कैंसिल हो गया, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हुआ। तो ये इसका उत्तर हुआ। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उन्हीं सूत्रों पर मैंने ये प्रश्नों को रखा है और आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो इसको नोट कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा A से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ एक वृत्त हम बना लेते हैं और कहा जा रहा है कि A से, मान लेते हैं कि यह बिंदु है, इसको हम A मान लें। और यहां से स्पर्श रेखा जो है यह कितनी है? 24
सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर यदि हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह लंब होता है। और इस तरह से आप देखिए कि यह 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। और 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो इसका हमको निकालना है क्या, तो स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच की दूरी। तो इसमें देखिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। तो आप जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर और जो लंब का स्क्वायर का रूट होता है, ये आप जानते हैं। या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है। अब हमको निकालना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा करना कुछ नहीं है। यदि हम कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा दें तो हमारा लंब निकल जाएगा। तो हम क्या करें, 25 का स्क्वायर माइनस कितने का, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यदि इसको हम रूट के अंदर रख दें तो यह हमारा लंब निकल जाएगा। और 25 का स्क्वायर आप जानते हैं कि कितना होता है, 625। और 24 का स्क्वायर होता है 576। और यदि इसको हम करें तो यह हमारा लंब निकल जाएगा। तो घटाते हैं तो 49 का यह रूट होता है। और देखिए 49 का रूट करेंगे कितना होगा, 7 बराबर लंब, यानी कि 7 सेंटीमीटर यह लंब है। और आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या होती है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका उत्तर। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर हो तो उसका व्यास कितना होगा। परिधि का सूत्र क्या होता है और क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये आप जानते हैं। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यह किसके बराबर है, तो 2 पाई आर के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर है, तो ये देखिए ये पाई पाई तो कट गया, आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू आर। तो यहां भी देखिए एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर 2, यानी कि उसकी जो है त्रिज्या निकल गई। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि व्यास कितना होगा। तो आप जानते हैं कि व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, इसलिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। और यही इसका उत्तर हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तुरंत बनने वाला प्रश्न है। तो इसका होता है चाप की लंबाई गुना त्रिज्या बटा 2। चाप की लंबाई गुना त्रिज्या बटा 2। तो देखिए इस प्रश्न में चाप की लंबाई दी हुई है, तो चाप की लंबाई की जगह पर हम लिख देंगे 3.5 और त्रिज्या हमारा इसमें दिया हुआ है 5/2। इस दोनों को यदि हम गुना करें तो कितना होगा, 17.5/2। यदि इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका उत्तर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक रस्सी जिसमें एक बछड़ा 12 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, इसे बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाए तो बछड़ा कितने अतिरिक्त भाग का घास खा सकेगा। तो देखिए पहले
हम ये 12 मीटर, यानी कि ये इतना घूम सकता है, ये 12 मीटर। अब इसको बढ़ा करके हमने कर दिया 23 मीटर। कितना कर दिया? 23 मीटर। तो ये इस भाग का घास खाएगा और हमको निकालना है ये भाग, जो बढ़ा हुआ भाग है, इसी का हमको निकालना है कि बछड़ा कितना घास खाएगा। तो आप जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसमें इस त्रिज्या को हम छोटी आर और इस बड़े वाले त्रिज्या को हम बड़ी आर से इंडिकेट करते हैं। तो छोटी 12 मीटर और बड़ी वाली 23 मीटर होगा। तो हम क्या करेंगे? अब खूब आराम से निकालेंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। और उसमें इसको यदि करें पाई आर, एक बड़ी आर कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए दोनों क्या है? कॉमन है। तो हम आराम से पाई आर ये कर सकते हैं। तो 22/7। और यहां देखिए बड़ा वाला कितना है? 23। 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्या हो सकता है? ये आप देखिए, यदि इसको आपको परेशानी हो रहा है स्क्वायर करने में, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ सकते हैं। यहां पर चूंकि माइनस दिया हुआ है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम करेंगे। तो 23 और 12, देखिए 23 और 12 कितना होता है? 35। और 23 में यदि हम 12 घटाते हैं तो कितना होता है? 11। अब आप कटा सकते हैं, देखिए 5 बार में, और फिर कीजिएगा तो कितना होगा? 22 पंचे 110, और 110 गुना 11 कीजिएगा तो हो जाएगा 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया उत्तर, यानी कि इतने भाग क्षेत्र का घास बछड़ा खा सकता है। तो इसे नोट आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वह है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 20 मीटर चौड़ा रास्ता है और वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 120 मीटर है। तो रास्ते में ईंट बिछाने का खर्च क्या आएगा? यदि ईंट बिछाने का खर्च 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो कोई बात नहीं है। एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या 120 मीटर है, यानी कि एक आर हमारा हो गया 120 मीटर, और कह रहा है कि इसके चारों ओर चौड़ा रास्ता है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है, यह 20 मीटर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी 140, यानी कि बड़ी वाली आर हो गई 140 मीटर। और इस भाग में ईंट बिछाना है जिसका खर्च है 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी कि रास्ते का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे निकालना है। तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि इसको यदि हम करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120 और 140 हो जाएगा 260, और यदि घटाएंगे तो हो जाएगा 20। अब हमको निकालना है इसका ये कितना खर्च आएगा। तो इसका खर्च करने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है रास्ते का, इसी को हम 70 से गुना कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है, कर लीजिए, इसी को 70 से गुना करते हैं। तो देखिए 7 से हम कटाएंगे 10 बार में कट जाएगा। अब इसको सिर्फ गुना करना है और उत्तर हमारा आ जाएगा। तो देखिए 26 दूनी 52 और दूनी
104, हाथ में रहा 10, तो 26 दूनी 52 दूनी 104 और 10 114, और जीरो देख लीजिए कितना है 1 2 3, और इस पर 3 जीरो हम लगा दें, इतना रुपया हमें ईंट बिछाने में खर्च आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। यदि वृत्ताकार रास्ते का आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर 120 मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए एक वृत्ताकार पार्क है, बहुत अच्छी बात है, और एक समान चौड़ाई का रास्ता है इसके चारों ओर, ये और ये जो है चौड़ा रास्ता यहाँ जितना होगा इतना यहाँ भी होगा, और देखिए इसके चारों ओर का घेरा एक परिधि, इसके चारों ओर का घेरा एक परिधि, और इस दोनों परिधि का अंतर हमें दिया हुआ है 132 मीटर, और परिधि का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई r। तो एक छोटा वाला इसमें है और एक बड़ा वाला r है, यानी कि त्रिज्या। तो देखिए 2 पाई r माइनस 2 पाई r, इस दोनों का अंतर कितना है तो 132 मीटर है। चलिए तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन है 2 पाई, तो 2 पाई का मान होता है 22/7, और बड़ी r माइनस छोटी r बराबर 132, कटा दीजिए 22 छक 132, दूतिया 6, अब r माइनस r बराबर 3 सत्ते 21, और r माइनस r यानी कि क्या कह रहा है प्रश्न में देखिए कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो रास्ते की चौड़ाई यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या में छोटी वाली त्रिज्या को घटाएंगे तो ये वाला चौड़ाई हमारा निकल जाएगा, और ये हमारा जो है ये कितना आता है 21 मीटर, यही हमारा उत्तर है। तो फिर इसको आप नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लें वृत्त का, और लघु वृत्तखंड, तो निश्चित रूप से इसमें एक जीवा होगी, और देखिए कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब हमको जो निकालना है किसका क्षेत्रफल, ये निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही हमारा वृत्तखंड है, और कह रहा है कि ये कोण कितना है 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है, और आप जानते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यह आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और इसी पर हमको रखना है पाई, पाई का मान देखिए 22/7, r का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद थीटा यानी कि यह कोण दिया हुआ है कितना 90, तो क्या करेंगे हम 90 बटा कितना है 360, ये 360 हम कर लेते हैं, माइनस 1/2 r का मान दिया हुआ है, यानी कि 10 का स्क्वायर हम करेंगे, और साइन थीटा, तो साइन थीटा की बात जब है तो साइन थीटा थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है तो उसका मान होता है 1। अब इसको हमको कर लेना है, देखिए कटाते हैं
4 बार में हमारा कट जाता है। और फिर यहाँ देखिए 10। लेकिन एक चीज आपने नहीं देखा, वह क्या है कि इस पाई का मान, देखिए पाई का मान, इस प्रश्न में यह कह रहा है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करें। तो हम क्या करेंगे कि 22/7 के जगह पर क्या करेंगे, देखिए 3.14 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि इसको इससे गुना यदि हम करेंगे 3.14 गुना 100 बटा 4, और इधर करेंगे तो -100 बटा 2। तो जैसे आप कर लीजिए, यहां पर यदि करते हैं इसको गुना करेंगे तो 314 बटा 4 माइनस 100 बटा 2, और इस दोनों को यदि हम करते हैं तो 314 माइनस 200 यदि घटाते हैं तो कितना होगा 114 बटा 4, और इसको आप भाग दीजिए तो निकल जाएगा आराम से। 4 से यदि भाग देते हैं तो देखिए 4 गुनी 8, 4 अठे 32, 4 पंचे 20। ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो में मैंने वृत्त से संबंधित सवालों का जो है अध्ययन किया, और हमने देखा कि वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वृत्त से संबंधित जितनी भी बातें मैंने बताई थी, उन बातों के आधार पर मैंने इस वीडियो में आपको प्रश्न करवाया। संभवतः कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो थोड़े लीक से हट करके हैं, जो वृत्त से संबंधित होंगे, लेकिन वैसे प्रश्न जिनमें सिर्फ वृत्त का ही काम नहीं है, उनमें और भी हैं। उसमें त्रिभुज का भी काम है, उसमें चतुर्भुज का भी काम है, और भी जो प्रश्न है उनको मैंने इसमें अभी सम्मिलित नहीं किया है। उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और उसमें इसको सम्मिलित करेंगे। और तब तक के लिए आपसे चाहते हैं कि इस वीडियो को यदि पसंद किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।